प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा लगता है बीच बीच में आप लोगों से बात करके, इसलिए लाइव आते हैं हम। और आज से हमने सोचा है कि कुछ समय हम लोग कुछ न कुछ प्रेरक प्रसंग डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक है रात में ही इसका टाइमिंग रखेंगे, 8 या 9 बजे के करीब। आज बात करते हैं एक राजा की। राजा ने एक बकरी पाली और ये सोचा कि चलो देखते हैं कि हमारे प्रजाजन कितनी सजग है या फिर कितने बुद्धिमान हैं। उसने प्रजा की टेस्टिंग के लिए एक बकरी पाली और सबको न्योता दिया। उसने कहा ढिंढोरा पिटवा दो कि जो भी इस बकरी को तृप्त कर देगा, जो भी इसका पेट भर देगा अच्छे से, उसको मैं सोने की मोहरें दूंगा। सब लोगों को ये लगा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसानी से हम तो ये काम कर लेंगे। और एक एक करके बहुत से प्रजा में लोग उस बकरी को लेकर गए। 15-15 दिन अपने घर ले जा के रखा, उसे खूब बढ़िया बढ़िया खिलाया, खूब अच्छा हरी हरी घास, खूब बढ़िया जो उसे पसंद था वही दिन रात खिलाया। और फिर 15 दिन बाद वापस राजा के पास लेकर आए। फिर राजा ने अपनी ही सभा में बहुत बढ़िया हरा हरा चारा जगह जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का उसकी पसंद का रखा। और बकरी उनमें मुंह मार के खाने लग गई सारे चारे में। तो राजा बोलता था कि ये तो बिल्कुल तृप्त नहीं हुई, ये तो अभी भी खाना खा रही है। इस तरह से प्रक्रिया बहुत सारे प्रजा में लोग उसको लेकर गए, 15-15 दिन अपने साथ रखा, फिर उसको लेकर आए, फिर वो आके खाना खाने लगी, उसको तृप्ति नहीं हुई। उसी प्रजा में एक बहुत ही बुद्धिमान पुरुष था। तो उसने कहा इस बार मुझे दीजिए राजा जी, आप निराश ना हो, परेशान ना हो, ये बकरी को तो तृप्त करना बहुत ही आसान है, आप मुझे आखिरी मौका दीजिए 15 दिन के लिए। और वो आदमी उस बकरी को अपने घर लेके गया। उसने भी यही करा, उसे बहुत जी भर के बढ़िया खिलाया, पेट भर के खिलाया, और फिर पीछे से खिलाया कि मुझे देखे ना ये कि कौन खिला रहा है। और फिर वो क्या करता, जैसे ही उसका पेट अच्छे से भर गया, उसके आगे आ जाता और आगे से उसको गुस्से से आंख से देखता और एक छड़ी मार देता। बकरी घबरा गई और बकरी जैसे देखती उसको देखती तभी वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती बकरी। और उसने ये प्रोसीजर, ये प्रक्रिया पूरे 15 दिन तक करी। 15 दिन वो जब भी उसका पेट भर जाता, उसके बाद फिर वो सामने आता, उसको बढ़िया सा चारा देता, वो फिर मुंह मारती और जैसे ही मुंह मारने को होती वो उसे तर्रा के देखता और छड़ी मार देता एक। बस इतना करने का था कि वो बकरी उस तरह से ट्रेन हो गई। और 15 दिन के अंदर उसको ऐसी आदत हो गई कि वो जैसे ही उसको देखे, उस मालिक को अपने, जैसे ही उस आदमी को देखे, फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर ले, खाए ही ना खाना। 15 दिन पूरे हुए। अब वो राजमहल में लेके गया बकरी को। राजा ने बढ़िया बढ़िया सारा चारा उसके सामने रखा जगह जगह। और बकरी ने क्या करा, बकरी ने उस चारे की तरफ जैसे ही जाने को हुई, वो आदमी उसके सामने आ गया और उसको बस छड़ी लेके घुमाई, उसने हल्की सी सामने दिखा दी छड़ी, और बकरी ने फौरन दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। इस तरह से राजा ने कई उसे बढ़िया बढ़िया दिखाया, उसको जो फेवरेट चीजें थी सब ला के रखी उसने, और वो बकरी ने खाई नहीं। बकरी बस देखती और दूसरी तरफ मुंह फेर लेती। फिर पूरी तरह राजा को विश्वास हो गया कि अब मेरी बकरी बिल्कुल तृप्त हो गई है, इसको अब कुछ भी नहीं खाना है, इसका पेट और मन दोनों भरे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी सी कहानी थी, पर ये कहानी हमारे लिए थी। वो बकरी कोई और नहीं, हमारा मन है। और वो बुद्धिमान पुरुष ही बुद्धिमान साधक है, विवेकी साधक है, विवेकी वैराग्यवान साधक है, जो अपने मन को उस बकरी की तरह
जितनी नेसेसिटीज़ हैं जीवन में वो करवाइए आप अपना। हम ये नहीं कहते कि घर छोड़ के बैठ जाइए, वैराग्य ऐसा नहीं होता, घर छोड़ना वैराग्य नहीं है। तो बिल्कुल बकरी की तरह मन को प्यार से सब खिलाइए पिलाइए, उसको सारा काम कराइए, पर जब आपको लगे कि नहीं बस अब यहाँ पर विराम लगना चाहिए, बस वहीं उसे छड़ी दिखा दीजिए, वहीं इच्छाओं पे रोकथाम लगा दीजिए। ये सब इच्छाएं, आकांक्षाएं और कामनाएं जो मन दिन रात कर रहा है, उसको सिर्फ एक विवेकी साधक, एक बुद्धिमान पुरुष ही संभाल के रख सकता है। और वो राजा कोई और नहीं, स्वयं हमारे परमात्मा हैं, हमारे प्रभु हैं, जिनसे हमें बहुत प्रेम है। और उन्होंने हमें ये बकरी दी है हमारी परीक्षा के लिए, हमारा टेस्ट लेने के लिए, कि ये देखता हूँ कि ये साधक कितना विवेकी है, कितने बढ़िया तरह इस बकरी का मन तृप्त कर सकता है। तो मन तो कभी तृप्त नहीं होता, पर मन को समझाना पड़ता है। तो वो उस होशियार आदमी की तरह आपको भी अपने मन को प्यार से समझाना पड़ेगा। जब छड़ी लगानी पड़े तो छड़ी भी लगानी पड़ेगी, और फिर वो आपका मन भी एक दिन उस बकरी की तरह तृप्त हो जाएगा। उसकी इच्छा खत्म हो जाएंगी, उसको तृप्ति का अनुभव हो जाएगा, आनंद का अनुभव हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा साधन है जो आप कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने मन को समझा सकते हैं इसी तरीके से। ऐसे फिर से हम मिलेंगे दूसरी किसी और प्रेरक कहानी के साथ, किसी महात्माओं के भी हम प्रसंग इसमें लेंगे, हमारे महापुरुषों के प्रसंग लेंगे। धीरे धीरे रोज़ मिलेंगे, थोड़ी देर मिलेंगे, पर मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए आप लोग, सब लोग। धन्यवाद, प्रणाम, ओम।